एक आपराधिक मानसिकता वाले इंसान के लिए किसी और इंसान की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर आखिर इस परिवार के साथ यह शैतानियत भरा खेल क्यों खेला जा रहा है? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के इस आश्चर्यचकित कर देने वाले एपिसोड में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। अपराध किस दरवाजे दस्तक देगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। खुशियों में डूबा वो परिवार इस बात से अनजान था कि उनके साथ कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आखिर कौन लोग थे उसके पीछे, क्या इरादे थे उनके? क्या जो दिख रहा था वैसा ही था या सच की परतें उतरना अभी बाकी था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखें आगे क्या होता है। ना देंगे हम तोड़ी पतंग, मिल सकता है तो ले ले। फाड़ के देख रहा है पीछे बड़ा आया। माँ, दीदी, एक और रुक, पतंग दे इसका। दीदी जी की नहीं बताए तुझे अभी हम। तू बताएगी, वो भी हमको? कहाँ बताओगी? बहुत प्यार करती थी ना गिरीश भैया से। दीदी तोहरे ही आंखों के सामने से उड़ा के ले गई। क्या कर लिया तूने? अच्छू नहीं ना तो ई के लिए ना चुप रहो। बढ़िया ही पतंग दे वापस। ना देंगे तुम्हारे भाई की पतंग वापस। जो करना है ना कर लेना। कमीनी करमजली, ये का कर चली गई? रुक, अभी बताते हैं। अम्मा तुम रहने दीजिए तो हम जाकर बताते हैं अभी। चूड़ी ले लो, पाउडर ले लो, लिपस्टिक ले लो। चूड़ी ले लो, पाउडर ले लो, लिपस्टिक ले लो। चूड़ी ले लो, लिपस्टिक ले लो, पाउडर ले लो। अरे भाऊजी, दीदी। अरे गौरी, तू कहाँ से भागे भागे आ रही है? ओ कहीं से नहीं, ओ कल्लू जो आया है। चाहिए चाहिए, देखिए जाके। हरी हरी लाल लाल चूड़ियां लाए हैं, बिंदिया, लिपस्टिक, पाउडर वाउडर सब लाए। चाहिए चाहिए। चलिए भाभी, चल के देखते हैं। अरे ये गौरी, ये योगिता और बहू कहाँ गई? वो लोग तो गए कल्लू से सिंगार का सामान खरीदने। यही लोग भी ना, घर में इतना सिंगार का सामान पड़ा है और फिर भी जब कल्लू आता है बस चली जाती है बाहर। सही कह रही हो मामी। दीदी और भाऊजी को ना कोनो काम नहीं है, बस दिन भर इनको पैसा बर्बाद करवा लो। अरे करने दो ना, 2-4 दिन में तो उसका शादी हो जाएगी। अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? तू ऐसा कर, तू भी पैसा ले ले और तू भी कुछ ले ले जाके। हाँ, दीदी की शादी में सजना नहीं है क्या तुमको? ना, मैं ना चाहूंगी। और फिर वो लोगों को मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये 20 रुपए में आएगा भी कहाँ? जानती ना हो कि कल्लू का सामान कितना महंगा है। अरे ला, अरे हर बात पे तुमको मनाना पड़ता है। चलना है तो चलो, नहीं तो पड़ी रहो यहाँ पर। हर बात में चलो। अरे क्या हुआ? अंधे हो का? दिखता नहीं है अचार पड़ा है? अरे गौरी सुन, इधर आ, ये ले अचार ले जाकर छत पे रख दे। योगिता की शादी के लिए ना हम अपने हाथ से बनाए हैं और ये सब लोग खराब करने के चक्कर में हैं। अब जाओ काम करो। मामी को भी ना कोनो काम ना है, पूरे घर का काम हम ही से कराती हैं। नौकरानी बना के रख दिया है हमें तो। ये क्या किया तुमने? और ऐसा करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? माँ बाप के मरने के बाद ना सड़क पर भटक रही थी और तुम्हारे मामा तुम पर तरस खाकर यहाँ ले आए और तुम ये सब कर रही हो। हमेशा कोई ना कोई शैतानी करती ही रहती। अरे पता नहीं तुमरे जैसी मुसीबत को हमरे गले बांधकर काहे चले गए तुम्हारे मामा। अब जाओ, अभी के अभी बाजार जाकर ना ऐसे का ऐसा ही अचार लेकर आओ, समझी? और लखन की दुकान से ही लाना। और सुनो, योगिता की शादी में हम तुम्हें जो कपड़े का पैसा देने वाले थे ना, ये अचार का पैसा उसी में से काटेंगे, समझ रही हो? भाभी ये देखिए, ये वाला कलर बिल्कुल नया है, ये वाली ले लेते हैं। ये कोई नया नहीं है नंदन जी। तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसा कलर है
और पूरे बाजार में ऐसी कोई लिपस्टिक नहीं होगी जो तुम्हारे पास ना हो। कितनी प्यारी लग रही हो। अब जब तुम्हारी शादी होगी ना, उसके बाद अपने उनके साथ, वो क्या कहते हैं, हनीमून पे जाओगी ना, तब लगाना। तुम्हारे वो तो तुम्हें देख के पागल ही हो जाएंगे। क्या भाभी आप भी, वो क्यों पागल होंगे, वो तो खुद कितने अच्छे हैं। वो तो है। कमीनी मुझे से बहुत इतराते फिरती है ना तुम। क्या हो रहा है ये सब चीजों से? अब तुझे बताएंगे कि हम कौन हैं। काजल पागल हो गई है क्या? क्या करें, छोड़ो। बहुत अनाप शनाप बकते रहते हो ना तुम लोग। बहुत हो गया, बोर नहीं सहेंगे। भाभी क्या करें, छोड़ो। बहुत बदनामी छोड़ो इसे। अरे छोड़ मेरी बेटी को, कमीनी। अच्छा मेरा तुम्हारी ननद गिरीशवा को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो बेचारा तुम्हारे ननद के जाल में फंस गया और अब उससे शादी कर रहा है। हमारी बेटी की जिंदगी से उसको छीनकर तुम्हारा मन नहीं भरा तो हमेशा उसकी इधर उधर बदनामी करते रहती हो। हमारी बेटी की बदनामी करेगी ना तो हम नहीं छोड़ेंगे तेरे को। छोड़ो इसे। छोड़ो, तुम्हारी बेटी है ये। जब से छोड़ो को चल। अरे तुम्हारी बेटी है ये। तुम ठीक तो हो ना योगिता? चोट वोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योगिता को मारने की? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के झगड़े के बीच में आने की? होता कौन है तू? उस कमीने की बॉडीगार्ड? देखो हमारे झगड़े के ना बीच में मत आना, नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, समझे? अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बेटी को हाथ लगाने का? हाँ, और सुनो, हमारी बेटी किसी को ना फंसाई। वो तो गिरीश के माँ बापू को ना पता चल गया कि तुम कितने नीच और कमीने इंसान हो। इसलिए हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ा। समझी? अरे घर में कोनो मर्द नहीं है इसलिए बहादुरी दिखा रहे हो। आज हमारा बेटा शत्रु होता ना, तब देखते कितने बहादुर हो तुम। अब इतना उछलो मत, निकलो यहाँ से, निकलो, नहीं तो हमारा बेटा आ गया ना तो सीधे तुम्हारे घर में पुलिस लेकर आएगा, समझी? अरे जा, बड़ी पुलिस वाली बनती है, ले आना पुलिस, हम भी देखते हैं कि पुलिस क्या कर लेगी। और अगर इतनी ही इज्जत वाली है तो अपने भांजी को क्यों नहीं समझाया कि हमारे बारे में कुछ अनाप शनाप ना बके। अरे हमारी बेटी को बदनाम करेंगे तो हम क्या छोड़ देंगे क्या उसे? अच्छा, ये सब गौरी का किया धरा है। आज नहीं छोड़ेंगे हम उसको, जान से ही मार देंगे, सच्ची बता देते हैं। हमरे कपड़ों के पैसा में से पैसा काटेगी ना मामी। अब हम बताएंगे कि कैसे काटा जाता है पैसा। अरे चुप हो जाओ योगिता, शांत हो जाओ। ये सब ना गौरी के चलते हुए, छोड़ेंगे नहीं उसको। लाइए भाभी जी, ये लो योगिता, पानी पी। दिखाओ कहाँ लगी है तुम्हें? धनंजय, बहुत देर हो गई, वैद्य जी इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ हम हैं, संभाल लेंगे, तुम जाओ। जी। हम हैं यहाँ। ये गौरी कहाँ गई? उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, मिल जाए एक बार बस। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इस बार तो मैं ही उसे देखती हूँ, आखिर है कहाँ वो। अरे उठो, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? हाँ भाभी, माँ,
तुम लोग तो बाहर ही काम कर रहे थे ना? देखा किसी को अंदर आते हुए? नहीं बहू रानी। माँ जी, हमें लगता है ये सब कुछ ना उस गौरी ने किया है। परेशान कर दिया इस लड़की ने। छोड़ेंगे नहीं हम उसको, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखा माँ जी, मैं आपसे कह रही थी ना, ये सब कुछ ना उस गौरी ने किया। अब ये काजल और उसके परिवार वाले भी परेशान करने पर तुले हुए हैं। इन्हें तो बाद में देखेंगे, पहले उस गौरी से निपटने। और तुम लोग भी जाओ, जाके काम देखो बाहर। चल। अरे धनंजय, ओ धनंजय, अरे कहाँ हो तुम? अरे भाभी, आप अचानक यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? योगिता के पाँव में मोच आई है, हमें जरा सा लेप दे दो, बेचारी दर्द से करा रही है। ये कब हुआ? कैसे हुआ? आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी चलता हूँ वापस। अरे नहीं, तुम क्या करोगे चल के? हमें ही दे दो, हम ही लगा देंगे। अरे भाभी, बाबूजी अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। जैसे ही आते हैं मैं लेप बनवा करके लेकर के आता हूँ। आप तब तक उसके पैर पर गर्म पानी की सिकाई देते रहिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। और हाँ, अगर गौरी कहीं मिले तो उसे भी साथ लेकर आना। उसी की वजह से योगिता के पाँव में चोट लगी है। आज तो ना खूब पिटने वाली है हमसे वो। ये गौरी भी ना। धनंजय भैया के मोबाइल पे योगिता दीदी का फोटो। आपका मन का बात हमको पता चल गया धनंजय भैया, अब आएगा मजा। बस योगिता, धनंजय अभी लेप लेकर आता ही होगा, लगाते ही बिल्कुल आराम मिल जाएगा। ए गौरी, रुक। कहाँ भाग रही? हाँ, आज तुम हमसे बिल्कुल नहीं बचने वाली हो, बता रहे हम तुम्हें। भाभी हमें माफ कर दीजिए ना, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें ना पता था दीदी को इतना चोट लग जाए। मजाक कर रही थी? हाँ, ये कैसा मजाक है? तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में योगिता को कितनी चोट आई है, और तुम्हें माफ कैसे कर दे? तुम्हारे माफी मांगने से योगिता का पाँव ठीक हो जाएगा? तुम्हारी बदमाशियां ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हम तुम्हें बता रहे तुम बहुत मार खाने वाली हो हमसे। भाभी, अगर आपने हमें मारा ना, देखो खास बात है हमारे पास, वो हम आपको कभी ना बताएंगे। अच्छा, तो अब तुम बचने के चक्कर में खास बात का बहाना बना रही। हमारे सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलने वाली है, समझे तुम? अरे हम कोई चालाकी नहीं कर रहे भाभी। जब दीदी को इतना चोट लगा ना, तो हम भागकर धनंजय भैया के घर गए बैद जी को बुलाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें ई मिला। देखो, धनंजय भैया दीदी से बहुत प्यार करते हैं, देखो इसलिए तो उनका फोटो मोबाइल पर लगा है। ये देखो, देखो कितना सारा फोटो इनका। झूठ बोल रही हो तुम, ये सारे फोटो तुम ही ने लिए होंगे, और अब उस बेचारे को फंसा रही हो तुम। नहीं भाभी, हम सच कह रहे हैं, अपने मरे हुए माई बाबूजी की कसम, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया कि उसने फोटो लिए, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब तो उसकी शादी तय हो चुकी है, और अब अगर कोई उससे प्यार करता भी है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, समझी? अरे हमारी योगिता की शादी अगर तय नहीं भी हुई होती ना, तब भी हम उस धनंजय से कभी अपनी बिटिया की शादी ना करवाते। अरे हमारी बिटिया के नसीब में तो राजकुमार लिखा है, और अपना गिरीश अरे किसी राजकुमार से कम है का? और वो धनंजय अरे कहीं से भी हमारी बिटिया के लायक लगता है का? और अगर वो हमारी बिटिया के बारे में सपने देखता है तो देखता रहे, हम क्या कर सकते हैं?
आराम से आराम से। हाय देखिए, धनंजय भैया कितने दुखी लग रहे हैं। मुझे तो लगता है धनंजय भैया ने मामी की बात सुनी है, शायद इसीलिए उनको इतना बुरा लग रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं दीदी, सच में। देखिए उनको। हम जानते हैं कि हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हम झूठ बोलते, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हम सच कह रहे दीदी, वो आपके प्यार में दीवाने हैं दी। गौरी, माँ ने उसे इसलिए नहीं बोला होगा ताकि उसे बुरा लग जाए। माँ ने तो बस ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है दीदी, वो तो आपके लिए पागल हैं, आपके लिए दीवाने हैं वो। ये क्या बोल रही है तू? जिस दिन आपका शादी होगा ना दीदी, उसी दिन वो भी मर जाएंगे। आपने शायद उनके प्यार का कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। धनंजय, धनंजय, योगिता, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? धनंजय सब ठीक है। वो हमें कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। देखो धनंजय, हम भले ही एक साथ बड़े हुए हैं, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाई जैसा माना है। मेरे लिए जैसे मेरे भैया हैं वैसे ही तुम हो। नहीं योगिता, मैं धनंजय प्लीज कुछ मत बोलो। ये देखो, मेरी इनसे शादी होने वाली है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज समझो। तुम तो जानते हो ना इन्हें कि दुबई में रहते हैं। बहुत जल्द मेरी इनसे शादी हो जाएगी और मैं भी वहीं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ गलत समझो या कुछ और सोचो। मैं तो ये मानती थी, ये समझती थी कि तुम भी मुझे अपनी बहन ही मानते हो। पर एनीवे, अगर तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि औरों के साथ बुरा करके मैं अपने लिए कभी सुख नहीं खरीद पाऊंगी। बस इतना ही कहना था मुझे। तुम हमारी चिंता मत करो योगिता। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं। काश योगिता तुम समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा। माँ, भाभी, ये देखिए। ये सब क्या किया है तुमने? हाँ? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। गौरी, तुम मानोगी नहीं ना, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करती ही रहती हो। आज ना तुम्हारी खाल उधेड़ के मैंने कुछ नहीं किया। भाभी, जाने दो भाभी, अभी बच्ची है। वैसे भी अब हमारी शादी हो जाएगी, हम चले जाएंगे, फिर ये अपना आप समझ जाएगी। हम सच कह रहे हैं, कसम से हमने कुछ नहीं किया। कोई हमारी बात नहीं मानता। अरे गौरी सुनो, तो तुमने किया ये सब, मुझे बदनाम करने के चक्कर में। नहीं, हम तुझे समझते नहीं हैं, कैसे थप्पड़ मारने।
चल तू यहाँ से। अरे चलना चल, आया बड़ा मुझे पकड़ जाना। क्या तुम लोग भी? अरे बहू, वो दर्जी के कपड़े का क्या हुआ? अरे माँ जी, हम वो ले आए हैं दर्जी से और नीचे कबाड़ में रखा है। दूल्हे की अंगूठी भी ले आए हैं सुनार से और सारी की सारी ज्वेलरी भी ले आए लॉकर से। बस थोड़ा बहुत सामान बाकी है, वो भी हो जाएगा। माँ देखो तो, ये हार बहुत अच्छा है ना? हाँ, तुम्हारे बाबूजी बनवाए थे तुम्हारी शादी के लिए जब तुम छोटी थी। गौरी, ये तुम्हारे कपड़े शादी के लिए पहन लेना। जी भाभी, शुक्रिया। और अब थोड़ा बहुत काम भी किया करो, तुम बड़ी हो गई हो। हमेशा सिर्फ बदमाशी करने से काम नहीं चलेगा। अरे हे भगवान, लुट गए हम सब। अरे बहू सुन, अरे क्या हो गया रे? क्या हुआ माँ जी? अरे सब चोरी हो गया, सब चला गया, सब गहने कपड़े लत्ते। अरे अलमारी खुली है, चाबी भी गायब है और सब कपड़े गहने सब गायब है। माँ, भाभी, अब क्या हुआ? चलो। क्या हुआ? हमने कच्चू नहीं किया। अब पानी सर के ऊपर से चला गया। चल बता हमें कहाँ रखा है सारा सामान। अरे हम चल बता गौरी, कहाँ रखा है तुमने सब कुछ? हाँ नहीं, हाँ अच्छे से जानते थे ये सब तेरा ही काम है। भाभी, माँ जी, आइए हमारे साथ, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अब ये देखिए सब कुछ। ये सब तूने क्या किया गौरी? गौरी, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं भाभी, हमरा यकीन कीजिए, हमने सच्ची में कुछ ना किया। अगर माँ जी की जगह हम होते ना तो कब का धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिए होते। कोई अपनी बात पे भरोसा ही नहीं कर, हम ही पागल है। एक बार जब किसी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहां तो किसी को पता ही नहीं था कि गौरी सच बोल रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी पर शक करने में अपराध की असली दस्तक को नजरअंदाज किया जा रहा था। आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? क्या मंसूबे थे उसके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस खेल को जितना गहरा समझ रहे थे ये उससे ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक था। अरे माँ, आ गए हम। योगिता, अरे ए गौरी, क्या हुआ रे? काहे रो रही है? रहने दीजिए आप इसे, इतना गंदा काम किया है ना इसने कि पूछे ही मत। काहे? क्या हो गया? अरे बेटा ये सब छोड़ तू, अब थक गया होगा, अंदर चल के हाथ मुंह धो के कुछ खा ले, इसको बाद में देख लेंगे। चल। अच्छा, ये ले ले पहले। हाँ ले। ये लो, ये पकड़ो पकड़ो, ये लो। अरे भैया, आप तो बहुत कुछ ले आए। यारी बहन का शादी है ना, चलो चलो सब अंदर चलो। पकड़ो। अरे माँ, योगिता की शादी ना अब धूमधाम से होगी। शादी का कार्ड मैंने लखनऊ से छपवा के लाया है, स्पेशल वाला। ये लो, अब ये पैसे भी ले लो सारे, ये पैसा संभाल के रख लो।
तुम क्या देख रहे हो? ये लो तुम्हारे लिए लाए हैं, और कल जाके सोनार से सारा गहना ले आएंगे, और कार्ड भी आज ही से बांटना शुरू कर देते हैं। एक और क्या ताकजा कर रही है? चल भाग यहाँ से। बहू, ये पैसा ना अलमारी में रख दो। गौरी, क्या हुआ? अब तुम कहाँ यहाँ आए हो? जाओ जाओ, जाकर शादी की तैयारी करो। कोई हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबको लगता है कि हम ही झूठ बोलते हैं। जाओ, तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला रहने दो। हमारी बात भी कोई कहाँ मानता है गौरी? हम दोनों की हालत एक ही है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया, और कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं योगिता से कितना प्यार करता हूँ। क्या आपको यकीन है मैंने कुछ नहीं किया? हाँ बिल्कुल, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम छोटी मोटी गलती तो कर सकती हो, लेकिन इतना गंदा मजाक तुम कर ही नहीं सकती। ये सब वो काजल कर रही है और बदनाम हो रही हो तुम, लेकिन ये दुनिया वालों को कैसे बताए कि तुमने कुछ नहीं किया? अभी हमें याद ही रहना, हम सबके लिए बोझ हो गए। हमें यहाँ से दूर जाना। हम भी यहाँ कहाँ रहना चाहते हैं गौरी, और योगिता के जाने के बाद हम यहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? हम भाग चलते यहाँ से बहुत दूर। गौरी, भागने के लिए पैसा चाहिए, और वो तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास एक तरीका है, तुम हमारी मदद करोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन वो तरीका क्या है? योगिता की शादी है। अरे कविता, पानी तो लाओ। जी। अरे वही कमरे में रखा था साहब, सब चला गया, सब लेके भाग गई है गौरी। कच्चू समझ में नहीं आ रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, उसको घर में रखकर ही हमने गलती किया। करम जली हमारी बिटिया का शादी का सामान गहना सब लेकर भाग गई। अब हमारी बिटिया का शादी कैसे होगा? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश हो उसका। घबराइए मत,
और ये बताइए कि आखिरी बार किसने और कहाँ देखा था गौरी को? इंस्पेक्टर साहब, हमने उसे घर के अंदर ही देखा था। जब हम सब लोग गहने कपड़े देख रहे थे तब वो वहीं ताक झाँक कर रही थी। हमें तो पूरा शक है ये सब कुछ ना गौरी ने ही किया है। गौरी, चलो। तुम रो मत योगिता, सब ठीक हो जाएगा। नहीं धनंजय, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब हमारी शादी टूट जाएगी, सब हमें मनहूस कहेंगे और जानते हो कि सब उस गौरी के चलते हुआ है। ऐसी हालत में गिरीश तो क्या, हमसे कोई भी लड़का शादी करने को तैयार नहीं होगा। अरे ऐसा मत बोलो, मैं करूंगा ना तुमसे शादी। तुम जब बोलो, जहां बोलो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। नहीं धनंजय, तुम ये क्या बोल रहे हो? योगिता, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे माँ, ए कविता, अरे कहाँ चले गए? भाग के आओ, बहुत बड़ा खुशखबरी देनी है। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ नहीं हुआ माँ, हम गिरीश के घर पे गए थे। उसके बाबूजी को हमने सब सच बता दिया और उन्होंने ना गिरीश से मेरा कंप्यूटर पे बात भी करवाया। और पता है गिरीश ने क्या बोला? गिरीश ने बोला कि रुपया पैसा गहना ही तो चोरी हुआ है, अपनी योग्यता तो सही सलामत है और शादी योग्यता से करनी है, रुपया पैसा गहना से नहीं। और गिरीश के बाबूजी बोले कि भगवान का दिया तो सब कुछ है उनके पास, और ये चोरी के मामले के लिए हमारा शादी थोड़ी ना टूटेगा। अब शादी होगा और हमारी बहन राज करेगी। हे देवी माँ, तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जाओ जाओ शादी की तैयारी करो। अरे तुम लोग का टुकुर टुकुर देख रहे हो? जाओ जाओ शादी की तैयारी करो। अरे जल्दी जल्दी करो ना, हाथ बटाओ। योगिता, एक मिनट तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो धनंजय। तुम्हें पता है ना योगिता कि हम तुम्हें कितना मानते हैं और तुम भी हमें कहीं ना कहीं मानती होगी। और अगर नहीं भी मानती ना तो कोई बात नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम जहां रहो खुश रहो और तुम्हें खुश देख करके हम भी खुश हो लिया करेंगे। ये तुम्हारे लिए श्रृंगार का सामान लाए हैं, मार्केट में जो सबसे अच्छा लगा वही लिया है। लगाना जरूर, बहुत सुंदर लगोगे और जिसकी भी बन के रहो, हमेशा खुश रहना। धनंजय, अब तुमने इतने प्यार से दिया है तो हम जरूर लगाएंगे। अरे बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? चल, बारात आने वाली। धनंजय से बाद में बात करना। चल बेटा चल। हम चलते हैं। हम तुमको बहुत प्यार करते थे योगिता, लेकिन तुम हमारे प्यार को समझ ही नहीं पाए।
तुम अगर मेरी नहीं हो सकती ना, तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती। योगिता, योगिता, शत्रु, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लो। बहुत जाओ, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लो। चलो चलो। योगिता, योगिता। वैद्य जी जल्दी चलिए, योगिता के मुंह से झाग निकल रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, बहुत तड़प रही है वो। रुकिए, उसके लिए हमें एक खास दवा लेनी होगी। आप 1 मिनट रुकिए। वैद्य जी, ये सब आपके पास? हमने तो सोचा था कि सब गौरी ने चुराया है, लेकिन आप और गौरी कहाँ है? अरे छोड़िए ना वो सब, आपकी बहन की जान खतरे में है। वैद्य जी जल्दी चलिए। वैद्य जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, इसकी सांसें रुक चुकी हैं, ये मर चुकी है। हटिए पीछे, हटिए हटिए। लेकिन इसके होंठ नीले पड़ चुके हैं। जी, लगता है इस लिपस्टिक में कुछ है। बंद करो अपनी ये नौटंकी, हमें सब पता चल चुका है। चोरी का माल आपके घर से बरामद हुआ है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, मगर कोई बताएगा कि ये लिपस्टिक कौन लाया था? तैयार होने से पहले वो धनंजय के साथ थी। बोल, गौरी कहाँ है? मैं बताता हूँ, उस दिन जब गौरी बाहर बैठी थी। धनंजय, सामान घर पे क्यों रखवा दिया? और चांद कब है? और तुमने कुछ सोचा कहाँ जाना है, दिल्ली या मुंबई? अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है गौरी। क्यों? तेरी इस नादानी की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। बहुत सियाना समझते अपने आप को, अब जिंदगी भर जेल में सड़ना, समझा? इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से खूबसूरत कोई चीज नहीं होती। किसी से प्यार करना कभी गलत नहीं होता, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। पर किसी से जबरन प्यार की उम्मीद रखना या कोई ऐसा हक जताना जो उसने आपको ना दिया हो, ये गलत होता है। धनंजय जिसे प्यार समझ रहा था वो महज उसका पागलपन था, जिसके चलते उसने एक मासूम जिंदगी को तबाह कर दिया। गौरी की इन शैतानी हरकतों की आड़ में ही धनंजय ने इस खतरनाक अपराध को अंजाम दिया है। इसी वजह से पुलिस और परिवार में कोई भी इस बात को समझ नहीं सका। अपराध चाहे कितना भी सोच समझ के किया गया हो, उसकी कलाई खुलकर ही रहती है। धनंजय को गौरी और योगिता के कत्ल के इल्जाम में आईपीसी की धारा 302 और चोरी के इल्जाम में आईपीसी की धारा 392 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। सावधान रहने का मतलब ये नहीं होता कि किसी पे भरोसा ना किया जाए। बिना भरोसे के प्यार नहीं हो सकता, रिश्ते नहीं हो सकते। प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, भरोसा कीजिए, दिल खोल के कीजिए, पर साथ में अपनी आंखें और कान भी खुले रखिए। आइए आप और हम मिलकर उत्तर प्रदेश को एक क्राइम फ्री प्रदेश बनाएं। आइए मिलकर अपराध और अपराधियों को यहां से उखाड़ फेंकें। जब आप और हम मिलकर ऐसी कोशिश करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। ये आज करना होगा, अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश क्राइम से लड़ेगा और उसे बखूबी हराएगा। देखते रहिए सावधान उत्तर प्रदेश, फाइट बैक नाउ।